एवरीवन, मैं हूँ शिल्पा, आपकी मेंटोर और गाइड पेपर 2 एजुकेशन यूजीसी नेट के। तो चलिए बात करते हैं हम आज की वीडियो के लिए। आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानेंगे, क्या मिलेगा हमारे तरफ से, क्या प्रोवाइड की जाएगी, पेपर 2 में हमें क्या बात करनी है, क्या पढ़नी है, कैसे सब PYQ सॉल्व करना है, क्या करना है। यहाँ पे आपको इसी वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। आप मुझसे जुड़ने वाले हैं, मैं आपसे जुड़ने वाली हूँ। इस सफर में साथ चलने वाले हैं हम, और सारी आपकी तैयारी अब हम करवाने वाले हैं आपको। पेपर 2 की जिम्मेदारी अब मेरी होगी आपकी। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना होगा, इसलिए इस विषय में मैं आपको पूरी तरह से, हर तरह से गाइड करूंगी कि कैसे आपको, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कंटेंट की चिंता अब आपको नहीं करनी होगी। यहाँ हम आपको फ्री कंटेंट दे रहे हैं। जी, सही सुना आपने, फ्री कंटेंट। आशा करूंगी इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। फ्री कंटेंट से आपके माथे में एक क्लिक किया होगा कि ये फ्री कंटेंट क्या है, कैसे पॉसिबल है। मैं बता देती हूँ। अनंत संभाला एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है एजुकेशनल, जहाँ पर आप उन बच्चों के लिए सोचा जा रहा है जो बच्चे पेड बैचेस नहीं ले सकते हैं कोई भी स्टडी प्लेटफॉर्म में, जिनकी वजह से उनको सफ़र करना पड़ता है एक कंटेंट ढूंढने के लिए। एक कंप्लीट बुक अवेलेबल नहीं है सही से, जिसके लिए उनको हर एक बुक्स को कंटेंट ढूंढना पड़ता है, क्या पढ़ना है, कौन सी यूनिट में क्या पढ़ें, सब चीज़ जुगाड़ना पड़ेगा। बट उनके लिए हम यहाँ पे सहायता लाए हैं, यहाँ पर उनको पूरी कंटेंट मिल जाए हमारे तरफ से। हम उन्हीं बच्चों को ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं जो बच्चे सच में कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास एक्सेस नहीं है। मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, जो मैं नहीं चाहते, यहाँ पे हम नहीं चाहते हैं, मैं नहीं, सिर्फ हमारी पूरी टीम, ये अनंत संभाला जिस मोटो से शुरू किया गया है। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा कंटेंट के पीछे अपना टाइम बर्बाद करे। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो हम उसे और मोटिवेट करना चाहेंगे, हर एक सुविधा देना चाहेंगे जो हमसे बन पड़े, हम वो करना चाहेंगे ताकि वो क्लियरली और बहुत अच्छे से पढ़ पाए। यहाँ आपको कंटेंट की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको सारी डिटेल्स बता देती हूँ जो हम यहाँ पर आज बताने वाले हैं। अनंत संभाला क्या क्या लाए हैं, क्या नहीं लाए हैं, सारी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ, और फिर हम यहाँ पे सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे। मैं बता देती हूँ, अगर आप सिर्फ यूट्यूब बैच में, सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ना चाह रहे हैं आप, इसमें आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाता है। PYQs भी सॉल्व कराएंगे आपको। एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारी मेंटरिंग मिलेगी आपको। ज़रूर हम कमेंट के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स भी यहाँ मेंशन है, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगी। उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर सहायता करेंगे। हम यहाँ मैराथन्स तो बिल्कुल लेंगे, 1 शॉट क्लासेस चलेंगी, सारे पेपर्स, सारे यूनिट्स की क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे हम आपको। यहाँ पर सारी अपडेट्स, जितनी भी अपडेट्स आपको मिल जा रही है यहाँ पर ही आपको सारी अपडेट्स एक ही जगह पे मिल जाएगी। सारी चीज़ें, कोई भी असुविधा नहीं होगी। सारी प्लेलिस्ट ऐसी बना दी जाएगी कि आपको कोई असुविधा ना हो। हर एक यूनिट को हम आपको पढ़ाने वाले हैं, पूरा का पूरा कंटेंट यही मिलने वाला है। पूरी तैयारी हम आपको यहाँ पे ही करवाने वाले हैं, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। पूरा यूनिट 1 से यूनिट 10 पूरी जिम्मेदारी हमारी पूरी करवाएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों। इसी के साथ मैं आपको और एक जानकारी दे देती हूँ। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं हमसे परचेज करना चाहते हैं, कंटेंट आपको मिल जाता है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। यहाँ मैंने आपके फ्री कंटेंट की बात की थी, बट नोट्स पे यहाँ पे हमने कुछ अमाउंट यहाँ मेंशन किया है। इतना मिनिमल अमाउंट मेंशन किया है ताकि सब लोग के लिए अवेलेबल हो, सब लोग ही ले पाए। क्योंकि हमारा मानना ये है, जैसे आपने सुना भी होगा आपके बड़ों से कि बिना गुरु दक्षिणा आप शिक्षा नहीं ले सकते हैं, राइट। तो एक गुरु दक्षिणा लेना होता है ताकि ये आपके लिए सफलता के लिए हो। आपको बिल्कुल वो प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके लिए एक मिनिमल सा आपके लिए अमाउंट रखा गया है। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। अगर आप कंप्लीट पेपर 1 की बात करें, आप अगर पेपर 1 की पूरी लेना चाहते हैं नोट्स, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। पेपर 1 के लिए आपको ₹799 सिर्फ देना होगा। ये सिर्फ पेपर 1 के लिए है। अगर आप पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए लेना चाहते हैं, बोथ, यहाँ पे जो रुपीज है आपका 1199, सिर्फ ये अमाउंट आपको दोनों के लिए देना पड़ेगा। आपको जो ये नोट्स, DPPs, ये आपको यहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगी। नोट, DPPs, टेस्ट सीरीज,
सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं इसमें। इसके अलावा और कई सारी चीज़, नोट्स आपको कंटेंट मिलेगी, सारी अपडेट्स मैंने आपको जो बताई है। साथ ही साथ हम ऑलवेज आपको मेंटर करेंगे। आपको बिल्कुल, आपको जो भी सहायता चाहिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे, आपको बिल्कुल गाइडेंस मिलेगी पूरी तरह से। इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, इसके साथ हमने एक पेड बैच भी रखा है। जो पेड बैच है उसका सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना, सिर्फ और सिर्फ 999। ये सिर्फ 8 मंथ्स के लिए। यहाँ पर आप 8 मंथ्स के लिए कंप्लीटली हमारे जिम्मेदारी होगी आपकी। इस 999 में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा पूरी तरह से। ऑनलाइन क्लासेस होंगी इसके लिए, आपके कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी। एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक हम आपको गाइड करेंगे। कौन सा यूनिवर्सिटी आपको चुनना चाहिए, कहाँ के लिए आप एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे है, आपको पर्सनली सारा मेंटरशिप मिलेगा। आपको वे फाइंड करने के लिए हम आपको रास्ता हम दिखाएंगे, आप कैसे क्या कर सकते हैं। आपके साथ वीकली इंटरेक्शंस होंगी, जो पेड बच्चे होंगे उनके साथ वीकली इंटरेक्शंस होगी, एकदम 1 to 1 पर्सनल। डेली असेसमेंट, वीकली टेस्ट कंपलसरी है, आपको डेली टेस्ट देना होगा, जिस बेसिस पे हम एनालाइज कर पाए कि हर एक ईच एंड एवरी बच्चा क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, कैसे परफॉर्मेंस उसका बूस्ट करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, यहाँ पे आपको 5000 क्वेश्चंस मिलते हैं पेपर 1 पे, और आपको 8000 पेपर 2 के लिए मिलता है क्वेश्चंस, पेपर 2 के लिए। और 1 को रिविजन्स तो चलता ही रहेगा, साथ ही साथ मैराथन्स एंड ऑल, क्वेश्चन सॉल्व, ये सारी चीज़ हम करवाने ही वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये ऑफर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बढ़ते हैं हम हमारे सिलेबस की तरफ। सिलेबस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, तो हम अब शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में जानकर। सबसे पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज। एजुकेशनल स्टडीज में हम आप पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या मेंशन है एनटीए द्वारा। यहाँ पर आपका आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स, जिसमें संख्या, योगा, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो वेस्टर्न स्कूल्स के जो आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, नेशनलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। अप्रोचेस है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में। सोशलाइजेशन एजुकेशन है, जिसमें हम कई सारे थिंकर्स के बारे में कवर करने वाले हैं, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, ये सारी चीज़ कवर करने वाले हैं। इसी के साथ हिस्ट्री में चले जाते हैं, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। हिस्ट्री मतलब ही आप समझ पा रहे हैं, एजुकेशन का जो पास्ट है, पास्ट से साथ प्रेजेंट भी, ये सारी चीज़ उनसे जुड़ते हुए आती है। जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कमिटीज़ के बारे में, कंट्रीब्यूशन जो टीचर एजुकेशन की तरफ है, क्या कौन कौन सा कमीशंस आया है, कौन कौन सा नहीं। इससे आपको, और एक पेपर 1 में आप अगर पढ़ते हैं, पेपर 1 में भी आपको हायर एजुकेशन में ये सब चीज़ देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ भी रिलेट कर सकते हैं काफ़ी ईजिली, आपको और अच्छी बेहतर तरीके से जानकारी मिल जाएगी। आप रिलेशनशिप के बारे में पढ़ाई जाएगी आपको, पॉलिसी इन एजुकेशन है, लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशंस है, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है, कॉस्ट बेनिफिट है, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, रिलेशनशिप बिटवीन है पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन के बीच में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें हम यूनिट 2 में कवर करने वाले हैं। फिर बात करेंगे हम यूनिट 3 में लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, कॉग्निटिव प्रोसेस है, स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम इसमें हम बीएफ स्किनर के बारे में जानकारी लेंगे, पैवलोव के बारे में जानकारी लेंगे, और कई सारे जो उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे, जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जो पेपर 1 है उसमें भी आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं आप यूनिट 4 की तरफ, जो कि है टीचर एजुकेशन। तो हमने बात कर ली है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अब बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, और भी कई सारी चीज़ें इसमें, एनसीईआरटी, एनसीटीई, इनके बारे में पढ़ेंगे। टीचर एजुकेशन का व्यू क्या है, अलग अलग थिंकर्स का व्यू क्या है इसके नीड पे,
इसके बारे में हम सारे यूजीसी है, एनसीटीई है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, टीचिंग एज अ प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। चलते हैं अब हम बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ, जो कि है करिकुलम स्टडीज। करिकुलम स्टडीज में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम है, स्ट्रैटेजीज, फाउंडेशंस, मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन है जिसमें ट्रेडिशनल, कंटेम्प्रेरी मॉडल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ हम कवर करेंगे। इसके बाद हम इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इसी के साथ कई सारे मॉडल्स हैं, मॉडल ऑफ करिकुलम भी है, टाइलर का मॉडल है, स्टेक्स का मॉडल है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंजेस है, फैक्टर इफेक्टिव करिकुलम्स है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। अब बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। रिसर्च इन एजुकेशन, रिसर्च में हम पूरी तरह से इसको कवर करने वाले हैं। इसमें कई सारे इसके सारे जो रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं उनके बारे में, वेरिएबल्स क्या है और टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्किल्स क्या है, वो सारी चीज़, क्वालिटेटिव रिसर्च, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ हम इस पर कवर करने वाले हैं। यूनिट 7 में हम पढ़ने वाले हैं पेडागोजी, एंड्रोलॉजी एंड असेसमेंट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पेडागोजी के बारे में, एंड्रोलॉजी के बारे में, ये सारी चीज, असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ पेडागोजी ऑफ एजुकेशन है और असेसमेंट इन एंड्रोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, ये सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं यूनिट 8 के बारे में जिसमें है टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन जो है, इसमें आता है आपका कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं। और भी कई सारे, स्किनर है, पियाजे है, ऑजबेल है, ब्रंडर है, वाइगोट्स्की है, इन सभी को हम पढ़ते हुए जाएंगे इसमें। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आईसीटी वगैरह भी है इनके अंदर, यूज़ ऑफ आईसीटी इन एवोल्यूशन के लिए हम जो ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। टेक्नोलॉजी के लिए तो आईसीटी होगा ही होगा। और हम बात करते हैं यूनिट 9 की जिसमें आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। इसमें हम कवर करने वाले हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी मीनिंग, प्रिंसिपल, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस। फिर बात करते हैं हम लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग एंड नेचर पढ़ेंगे, अप्रोचेस पढ़ना है, काफ़ी कुछ है इसमें। काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जिसको हम देखने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन है, चेंजेस मैनेजमेंट है, एनालिसिस है, और लास्टली और यूनिट 10 है जो इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं इसे। कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्कोप एंड टारगेट ग्रुप्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप के बारे में, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। क्या बैरियर्स है फैसिलिटेटर इन एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ हम इसमें जानने वाले हैं। ये सब आप ये यूनिट्स देख के बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, इसे हम पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। और हमारा जो टारगेट है इसे कवर करना है 5 मंथ्स के अंदर। इसके बाद ताकि आपको 1.5 महीने के लिए समय मिल पाए, ताकि आप कंप्लीट कर पाए अपने सारे रिविजन्स दे पाए, PYQ सॉल्व कर पाए, ताकि और कंप्लीट आपको JRF मिले ही मिले, ये हम तय कर पाए। ये सारी जिम्मेदारी अब हमारी होगी, आपको इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी जानकारी चाहिए, बिल्कुल आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है और व्हाट्सएप नंबर ये है 8240531537। इसी के साथ आप टेलीग्राम पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, फेसबुक का पेज है, और यूट्यूब पे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी फ्रेंड्स हैं आपके जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी ज़रूर आप उनको प्रोवाइड करिएगा। तो मैं आज के लिए इतना ही। आशा करूँगी आपको पसंद आया हो वीडियो, इन्फॉर्मेटिव हो वीडियो, और आप ज़रूर एक्साइटेड हो साथ में हम लोग पढ़ने के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, होप करती हूँ आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे आगे की जानकारी लेने के लिए, और सारी चीज़ें यहीं पे, और आपकी सारी टेंशन हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।